Dear students, myself Brijesh Vishwakarma, Department of Mathematics, SVN PG College, Kalan Sultanpur. Welcome to our online classes. In previous lecture, we will discuss about sequence and its boundedness. In today, we will discuss about boundedness and convergence of sequence. Now, क्या bounded sequence a sequence Sn is said to be bounded if it is bounded above as well as below, that is there exists an upper bound capital K and a lower bound small k such that small k less or equal to Sn less or equal to capital K for every n belongs to कैपिटल N। तो इस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था अपर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, लोअर बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। अगर हम उन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमें एक सीक्वेंस मिलता है, हाफ इसके लेफ्ट हाफ पार्ट को ले लें तो लोअर बाउंड को शो करता है, अगर इसके हाफ राइट पार्ट को ले लें तो अपर बाउंड को शो करता है। दिस मीन्स ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if it is bounded below as well as bounded above। और इक्विवेलेंट डिफिनीशन ये भी हम यूज कर सकते हैं। और इक्विवेलेंटली ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded if there exists a real number k greater than 0 such that mod of Sn less or equal to k for every n belongs to natural number। This is equivalent definition is also boundedness of a sequence if there exists a real number k which is positive, then we can say if this satisfied this property, then we can say sequence Sn is bounded by a real number k। देखिएगा इसका अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें हम ले सकते हैं 1/n सीक्वेंस 1/n इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/3 अप टू सो ऑन 1/n डॉट डॉट सो ऑन। इस सीक्वेंस के एवरी वैल्यू या तो 1 होगी या तो लेस देन 1 होगी Sn की, और इस सीक्वेंस की मिनिमम जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो ग्रेटर देन 0 होगी। मीन्स यह सीक्वेंस आपका किसके बीच बाउंड होगा, या सीक्वेंस आपका 0 और 1 के बीच बाउंडेड है। अगर हम कहें तो 0 इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा,
और 1 इस सीक्वेंस का अपर बाउंड कहलाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। देखिएगा आगे है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस 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 ऑफ ए सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस कीगा। डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन है ए सीक्वेंस SAN is said to be converges to a limit L or L as its limit, RL as its limit. A sequence SN if for any epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of SAN minus L less than epsilon for every n greater or equal to m. देखिएगा ए सीक्वेंस SAN किसी लिमिट L पर कन्वर्ज करेगा इफ फॉर एनी इप्सिलॉन क्या होता है? इप्सिलॉन इज द पॉजिटिव रियल नंबर विच इज वेरी स्मॉल एंड ग्रेटर देन 0 इज नोन एज इप्सिलॉन। और इप्सिलॉन को हम कुछ भी ले सकते हैं, जितना मिनिमम मैक्सिमम जितना हमें जो आवश्यकता होती है उतना हम इप्सिलॉन को कंसीडर करते हैं। और इप्सिलॉन नॉन निगेटिव होता है और एक रियल नंबर हो सकता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हम इप्सिलॉन को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिएगा कोई सीक्वेंस SN किसी रियल नंबर पर L पर कन्वर्ज करेगा यदि mod of SAN minus L less than epsilon for every n greater or equal to m. Or symbolically we can write limit n tends to infinite SAN is equal to L. देखिएगा अब हम कह सकते हैं कोई सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, कौन सी कंडीशन फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, देखिएगा सीक्वेंस 1/n। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें द सीक्वेंस 1/2 power n converges to limit 0, where we can say by the definition mod of 1/2 power n minus 0 less than epsilon for every n greater or equal to m, where m is depend on epsilon. M depend on epsilon,
मीन्स हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज करेगा 1/2 n लेस देन इप्सिलॉन ORR 1/ε लेस देन 2 n ORR कह सकते हैं दिस implies we can say इप्सिलॉन 2 n log अगर ले लेते मिलेगा आपको इप्सिलॉन, सपोज करिएगा हम ले रहे हैं इप्सिलॉन एज लाइक वी कंसीडर इप्सिलॉन इक्वल टू हम कंसीडर कर ले रहे हैं 1/8, सपोज करिए 1/8, तो आपको मिलेगा, देखिएगा दिस इंप्लाइज 1/2 n लेस देन 1/8 ORR 1/8 लेस देन 2 n दिस इंप्लाइज 1/2 मीन्स हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज n ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल होगा क्या 4, ग्रेटर देन होगा 4 होगा, ग्रेटर आर इक्वल 4 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा, बिकॉज 2 पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 आएगा 1/8, ऐसा हम नहीं कर सकते, डज नॉट लेस देन 1/8 मीन्स ये नहीं होगा। इसका मतलब ये जो n होगा एक वैल्यू क्या होगी 4 होगी या 4 से ग्रेटर होगी, यह मिला आपको m ग्रेटर आर इक्वल टू 4। तो m किस पर डिपेंड करता है, हमारे कहने का मतलब था m इस इप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। इप्सिलॉन जिस तरह से हम कंसीडर करेंगे उसी तरह से हमें इप्सिलॉन m मिलेगा। मींस आप इप्सिलॉन कुछ भी कंसीडर कर रही है, हम आपको एक m ऐसा देंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस 1/2 n कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं जिससे किसी कन्वर्जेंसी सीक्वेंस की क्लियर हो। अब देखिएगा डाइवर्जेंट, अब आता है डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। देखिएगा डाइवर्जेंस में दो टाइप के डाइवर्जेंट होते हैं, या तो कोई सीक्वेंस प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करता है या तो कोई सीक्वेंस माइनस इनफाइनाइट पे डाइवर्ज करता है। तो इसके लिए हम कहते हैं डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट और इसके लिए हम कहते हैं डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। तो डिफिनीशन क्या है देखिएगा, डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस दो प्रकार का होता है, उसमें से कोई कंडीशन फॉलो करता है तो वह सीक्वेंस डाइवर्जेंट ही कहलाता है। डाइवर्जेस टू, पहला है डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट, डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। A sequence Sn is said to be diverges to plus infinite if for any k however large for any k greater than 0 however large greater than 0 however large Sn greater than k for every n belongs to natural number। देखिएगा ये डिफिनीशन है डाइवर्ज टू प्लस इनफाइनाइट की। कोई सीक्वेंस
प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा। किसी भी रियल नंबर के लिए फॉर एनी के ग्रेटर देन 0, कितना भी लार्ज हो, सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म उस रियल नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट। मीन्स आप एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो, जैसे हमने ले लिया 2 पावर n, मान लो कोई सीक्वेंस हमने ले लिया 2 पावर n, तो यहां पर हम के कुछ भी ले, के कोई एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप कंसीडर करिए, एनी रियल नंबर, तो हमारा के उस रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर कंसीडर करेंगे, सीक्वेंस का टर्म ऑलवेज उस रियल नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ऐसा हम n फाइंड कर सकते हैं, हम ऐसा n फाइंड कर सकते हैं। उस n की वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें तो उस सीक्वेंस का टर्म उस रियल नंबर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मींस सीक्वेंस का कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस सीक्वेंस किस पर डाइवर्ज करेगा, प्लस इनफाइनाइट तक डाइवर्ज करेगा। और इन्फिनिटी आप हम सब सभी लोग जानते हैं, जहां तक हम पहुंच ना सके, चाहे वह डिस्टेंस में, चाहे काउंटिंग में, किसी भी चीज में जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं उसी को हम इन्फिनिटी नाम देते हैं। जिसको हम जानते नहीं, जहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं कोई सीक्वेंस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट डाइवर्ज करेगा यदि वह इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिएगा, तो ये 2 पावर n हम एग्जांपल देना चाहें तो देख सकते हैं, सीक्वेंस 2 पावर n डाइवर्जेस टू प्लस इनफाइनाइट, या डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज कर रहा है। देखिएगा, डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। इसकी डिफिनीशन देखिएगा, एज लाइक सेम डिफिनीशन है। ए सीक्वेंस Sn is said to be diverges to minus infinite if for any real number k less than 0, however small, Sn less than k for every n belongs to नेचुरल नंबर। इस तरह से हम कह सकते हैं सीक्वेंस Sn माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा यदि हमें कोई भी रियल नंबर ऐसा मिले, लेकिन हमें उस रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक n जरूर ऐसा हमें मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग उस सीक्वेंस का टर्म उस रियल नंबर से क्या होगा, लेस होगा। हम कह सकते हैं सीक्वेंस Sn कहाँ डाइवर्ज करेगा, माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा। तो हम सीक्वेंस कहेंगे सीक्वेंस Sn डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस -3 पावर n, सीक्वेंस -3 पावर n डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट, पावर n डाइवर्जेस टू माइनस इनफाइनाइट। Cause as limit n tends to infinite, -3 power n is equal to -3 infinite is equal to आएगा माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब यह सीक्वेंस माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा। अभी इससे पहले जो हमने बताया वो प्लस इनफाइनाइट पर डाइवर्ज करेगा।
इसका मतलब हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं, एनी सीक्वेंस SN is said to be divergent if it diverges to plus infinite or it diverges to minus infinite. Now we will discuss again oscillatory sequence. Oscillatory sequence. Oscillatory sequence. Oscillatory sequence. इसकी डेफिनेशन देखिएगा, a sequence SN is said to be oscillatory sequence is said to be oscillatory sequence if it is neither convergent, if it is neither convergent nor divergent sequence SN is said to be oscillatory if it is neither convergent nor divergent. This means, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक चीज और इस पर डिपेंड करता है ऑसिलेटरी पर। सीक्वेंस दो टाइप ऑसिलेटरी होते हैं, ऑसिलेट इनफाइनाइटली और ऑसिलेट फाइनाइटली। ये डिपेंड करता है सीक्वेंस आपका बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अगर सीक्वेंस आपका अनबाउंडेड है तो वह कहलाता है ऑसिलेट इनफाइनाइटली, सीक्वेंस अगर आपका बाउंडेड है तो वह कहलाता है ऑसिलेट फाइनाइटली। तो हम कह सकते हैं an oscillatory sequence is said to be oscillate finitely or infinitely if the sequence is said to be oscillate finitely or infinitely, it is bounded or unbounded, bounded. If a sequence is bounded, then it oscillates finitely. If sequence is unbounded, then it's said to be oscillate infinitely. For example, देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सीक्वेंस -1 power n oscillates finitely. ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, oscillates finitely. सीक्वेंस -1 power n oscillates finitely as, देख सकते हैं n को कुछ भी हम वेरी कराएं, लेकिन n को हम कुछ भी वेरी कराएं, यहां पर देखिएगा -1 power n दो ही वैल्यू क्रिएट करेगा, या तो 1 देगा n जब जिस केस में इवन होगा, और -1 देगा n ऑड होगा। तो हम कह सकते हैं n की कोई भी वैल्यू क्रिएट यहाँ कुछ भी हो, लेकिन हमें दो ही वैल्यू मिलेगी, 1 और -1।
दिस मीन्स सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है 1 और -1 के बीच में। सीक्वेंस ऑसिलेट कर रहा है 1 और -1 के बीच में। हम कह सकते हैं सीक्वेंस, देखिएगा बाउंडेड और अनबाउंडेड हमने कहा सीक्वेंस फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, अगर बाउंडेड होगा इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा, अनबाउंडेड होगा। अब देखिएगा SAN की वैल्यू -1 +1 के बीच में है, हमने बताया -1 पावर n, और हमने -1 पावर n को यहाँ से हम डिफाइन किए हैं -1 होगा या 1 होगा। अब देखिएगा ये अपर बाउंड कहलाएगा और ये -1 इसका लोअर बाउंड कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो यह ऑसिलेट फाइनाइटली होगा, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है सीक्वेंस तब वह ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा। देखिएगा एक एग्जांपल हो गया, सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर सेकेंड, द सीक्वेंस -1 पावर n 1 + 1/n 1 + 1/n is oscillates finitely यहाँ पर देख सकते हैं इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करेगी। इसका मतलब यह भी बाउंडेड सीक्वेंस है, लोअर बाउंड इसका -1 होगा और अपर बाउंड 1 होगा, मीन्स यह भी सीक्वेंस बाउंडेड है मीन्स कैसा होगा ऑसिलेट फाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इनफाइनाइटली ऑसिलेट कौन करेगा, बहुत सारे एग्जांपल इसके भी हम लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल लिखिएगा, सीक्वेंस n into -1 पावर n oscillates infinitely इनफाइनाइटली। अब यहाँ देखेंगे n अगर ये वैल्यू +1 होगी या -1 होगी, कौन -1 पावर n, लेकिन ये n अगर +1 होगी n इवन के लिए होगा, अगर -1 होगी n ऑड होगा, लेकिन ये n कहाँ तक जाएगा -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम n को वेरी कराएंगे +इनफाइनाइट वेरी कराएंगे तो n यहाँ +इनफाइनाइट जाएगा, -इनफाइनाइट वेरी कराएंगे तो n -इनफाइनाइट जाएगा। मीन्स ये बोथ डाइवर्जेंट है, ये बाउंडेड ना तो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स सीक्वेंस जो है एक ऐसा है ऑसिलेट इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगा। ऐसे हम ले सकते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली के लिए। नेक्स्ट सीक्वेंस थर्ड 4, द सीक्वेंस n ब्रैकेट में -1 पावर n 1 + 1 पावर n, ये भी ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली सीक्वेंस है, इज oscillates infinitely। चलिएगा आज के लेक्चर में हम आपको इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जहाँ तक संभव हो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे। थैंक यू।